मायावती बीजेपी की बी टीम है। मायावती ने बहुत कुछ करा। पुरानी चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। अब वो दलितों की नेता मेरी नज़रों में 0/0। वैसे चंद्रशेखर को हम प्रधानमंत्री बनता देखेंगे, चंद्रशेखर को, क्योंकि वो युवा है और मायावती की हो चुकी है उम्र। आपकी इस बात से बहुत सारे लोगों का दिल भी दुख जाने से दुख जाएगा तो हमारा बढ़िया रहना चाहिए। हमें दूसरे के दिल से क्या लेना, हमारा दिल बढ़िया रहना चाहिए। यूपी से आजाद चंद्रशेखर ही हमारा सीएम बन सके। चंद्रशेखर रावण बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आज जो यूपी में काम हुआ है अभी तक, वो सब मायावती की देन है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अगर वो शांत बैठी हुई है तो कोई वजह हो सकती है। इस समय आजाद चंद्रशेखर जो है समाज के लिए, जाटा समाज को और सभी समाजों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी पसंद? हमें तो सब पसंद है, जो सही काम करेगा वो पसंद है। मोदी जी हमारा दुश्मन है कोई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालिनी। उत्तर प्रदेश के दो दलित प्रमुख नेताओं की अगर बात की जाती है तो उसमें मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम ज़रूर आता है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां मायावती खुलकर बातचीत करती हैं और उन्हीं के कह लीजिए एक सामने से फ्रंट फेस पे अगर कोई आता है युवा यूथ नेता दलित का, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं जो खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दलितों की आवाज़ों को, दलितों के मुद्दों को, दलितों की हक की बात कौन नेता बहुत बेहतर कर सकता है, यही जानने के लिए मैं दिल्ली के एक ऐसे एरिया में आई हूँ जहाँ मेरे साथ बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हैं, युवा भी हैं, जिनसे मैं जानूंगी कि उनके हिसाब से कौन सा नेता आज के वक्त में दलितों की आवाज़ बन रहा है, या कौन ऐसा नेता है मायावती और चंद्रशेखर में से जो अच्छा नेतृत्व कर रहा है। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर रावण या फिर मायावती, कौन बेहतर? चंद्रशेखर रावण। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये दलितों की आवाज़ उठाता है और मायावती बीजेपी की बी टीम है। ये कभी भी, जब तक उसको डर खौफ है कि कभी भी मेरे को ईडी सीबीआई छापा मार के, इसलिए वो बीजेपी की सुर में सुर मिलाती है। अब वो दलितों की नेता मेरी नज़रों में 0/0 है। चंद्रशेखर रावण दलितों के अच्छे युवा नेता उभर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि मायावती को बी टीम कहा जाता है आज के टाइम में, क्योंकि शायद ईडी सीबीआई का एक दबाव उन पे जो देखने को लोगों को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए भी लोग यही चीज़ कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की एक गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी सामने आई थी, जिन्होंने ये बोला था कि उनकी ऑडियो और कॉल्स उनके पास हैं, जिसमें चंद्रशेखर ने साफ तौर पर ये बोला है कि उन्हें कौन सत्ता में सपोर्ट कर रहा है। अगर चंद्रशेखर रावण को बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो फिर आप कैसे विश्वास? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर रावण बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाते ही है। अब किसी को राहुल गांधी पर भी लाछन लगा देते हैं, मोदी के ऊपर भी लाछन लगे हुए हैं। तो सबूत तो अभी तक किसी के पास नहीं है कोई। तो इस टाइम देखा जाए दलितों में वही चंद्रशेखर रावण। जैसे कि आपने बोला चंद्रशेखर रावण एक विश्वास का चेहरा आपको लगते हैं, आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण पे क्यों विश्वास किया जाए, क्यों ऐसा, उन्होंने क्या किया? देखो, ये मायावती ने बहुत कुछ करा। अब देखा यार तो ऐसा ही है, उन्होंने अपने लिए ही करा, हमारे पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा। इसको देखते हुए अब सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण ने। ऐसा क्या कुछ आपको लगता है कि अभी बहुत से टाइम में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनका उनका साथ देना जरूरी है? साथ देना है, ये जरूरी है कि युवा नेता है वो उभर के आ रहा है, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ताकि विश्वास से ही ये दुनिया कायम है। बगैर विश्वास करे तो कुछ भी नहीं है। मायावती की जैसे आपने बात की, मायावती एक प्रमुख बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का रही हैं, सीएम भी रही हैं, उन्हें दलितों की बेटी तक कहा गया है। बहुत सारे मुद्दों को कई बार, उनकी अभी रैली भी हुई थी हाल ही में जो उन्होंने लखनऊ में की थी काशीराम को लेकर, तो बहुत बड़े लेवल पे भीड़ इकट्ठा हुई थी उनके सपोर्ट में। तो आपको नहीं लगता है कि लोग अभी भी उनके सपोर्ट में हैं? अभी भी हैं, दिल से भी हैं, वैसे भी हैं। मगर वो पहले जैसी चीज़ नहीं है। अब वो ढूंढ रहे हैं हमारे में कोई नेता उभर के आए ताकि ये गाड़ी चलती रहे, गाड़ी रुके ना।
कौन सा न्यूज़ है? न्यूज़ कॉरिडोर। न्यूज़ कॉरिडोर, ये अच्छा, इसकी आएगी क्या? हाँ, बिल्कुल आएगी और आपकी हर बात हम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश में देखिए अब चुनाव होने वाले हैं। चंद्रशेखर रावण एक युवा चेहरा है। आपने बोला कि वो नेतृत्व को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जीत के आया है, एमपी अकेले सीट जीत के आया है, और मायावती का तो इस टाइम ना कोई एमपी है और ना कोई एक एमएलए है यूपी में, एक एमएलए है मायावती का। तो यही देख लीजिएगा कि वो कितनी गिरावट पर है। और इसको भी अब क्यों खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी के इनके दलितों के वोट काटे जाएं, दलितों के वोट इकट्ठे किसी को ना पड़े, इसलिए इसको खड़ा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो दलित के वोट ये काटेगी ही, जिससे हमको फायदा होगा, मायावती को फायदा होगा। तो वो हम बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि दलितों के वोट कटेंगे। मतलब आप ये देखिए कि एक कहते हैं ना वोट कटुआ एक शब्द होता है, तो वो वोट कटुआ मायावती बनके अब एक चेहरा रह गई हैं। हालांकि बड़ा प्रमुख चेहरा है, आज भी एक बड़ी लीडर बन के सामने आती है, लेकिन उनके आगे चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों को उनसे उम्मीद है। और हम चाहेंगे कि 2027 की वक्त जब ये चुनाव होगा विधानसभा उत्तर प्रदेश का, तो वो इन लोगों के, इन आम लोगों की ज़रूर बात आगे पहुँचे। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर या मायावती? चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, क्योंकि जो पुराना पेड़ कभी भी गिर सकता है और नया पेड़ खड़ा होने का प्रयास करेगा, तो हम चाहेंगे कि हम नए पेड़ को पानी दें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं खुद चंद्रशेखर रावण का समर्थन करता हूं और सपोर्ट भी करता हूं। सपोर्ट भी करते हैं जी। अच्छा ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर को किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो तो किसके साथ करना चाहिए? वो तो फिर तो उनके उपलब्ध, अखिलेश या फिर? नहीं तो वो तो उनके ऊपर है ना, उनका मन क्या है, कौन सी पार्टी। देखिएगा अभी टाइम नहीं है गठबंधन। गठबंधन का मतलब ये, जितनी भी बड़ी पार्टी होती है, छोटी पार्टी को, जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को हजम कर जाती है, इसलिए अभी उसको अपना जरा धार बढ़ाना चाहिए। अकेले दम पे लड़ना? हाँ, अकेले दम पे लड़ना चाहिए, और वो अकेले दम पर ही वो सीएम सीट के लिए अपना पुख्ता कर सकते। अगर उसके पास 20-25 सीटें भी एमएलए की आ गई तो वो भी एक तगड़ी पोजीशन। हाँ जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं ही लोगों को कहना चाहता हूं कि जो पुराना पेड़ है कभी भी ढह सकता है, इसलिए नए पेड़ को पानी दीजिए और उसको उत्पन्न करिए, क्योंकि नया पेड़ ही जो है आपको छां दे सकता है और आपको जो है फल भी दे सकता है। पुराना पेड़ कभी भी ढह सकता है, वो आपके बीच में नहीं आ पहुँच सकता, कि ना तो वो फल दे सकता है और ना तो वो आपको छांव दे सकता है सही सलामत, उसके पत्ते झड़ जाएंगे। तो मैं सभी देश के सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है चंद्रशेखर रावण को साथ दीजिए, उनको आगे से आगे बढ़ाएं बस। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के सपोर्टर्स हैं हमारे बीच, क्या कहना चाहेंगे? मायावती या चंद्रशेखर, किस पर विश्वास कर सकते हैं? विश्वास तो देखो ऐसा है कि आप अगर राजनीति की बात करेंगे तो पुरानी चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। आप में अगर इतनी कैपेबिलिटी होती तो आपने पूरे बिहार से अपने उतारे थे कैंडिडेट, कहाँ जीत पाए आप? अगर वो शांत बैठी हुई है तो कोई वजह हो सकती है। राजनीति में संभावनाएं तो हैं। अगर आप ये सोचो कि एक तरफा वोटर जाएगा किसी तरफ और राजनीति को बदल सकता है, नहीं बदल सकता, उसे टाइम लगेगा। मायावती को काशीराम के पास आई, कितना टाइम लगा, वो चीज़ तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा। और चंद्रशेखर रावण को एक अच्छा नेता बनने के लिए बहुत समय चाहिए, अभी शुरुआत है उसकी। अच्छा ये बताइए, मायावती से आपको क्या लगता है कि मायावती इस वक्त क्यों कमज़ोर पड़ गई हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास बूथ लेवल पर अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यालय हैं, एक पावर है मायावती की, एक अच्छा राजनीतिक उनका एक्सपीरियंस रहा है। क्यों इस वक्त वो कमज़ोर हैं? क्या किसी दबाव में है, आपको लगता है? नहीं, दबाव में तो नहीं कह सकते। दबाव इसलिए नहीं कह सकते कि हमेशा जो भी नए समीकरण बने आज तक देश की राजनीति में, चाहे कांग्रेस के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, तो हमेशा क्या होता है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको दबाया जाता है। आपने 2000 अभी जो विधायक के इलेक्शन हुए थे उसमें अच्छी बम्पर दी बीजेपी को, लेकिन लोकसभा में कम वोट आए, तो कितनी पार्टियां इनसे छिटक गई, काफ़ी पार्टियां छिटक गई ना। अब वो पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए चंद्रशेखर रावण, आप ये मान सकते हो कि बीजेपी की तरफ से खेलते हैं।
हाँ, अगर मायावती को कहोगे कि नहीं है तो शायद, लेकिन वो उनके लिए आप उनकी टेरिटरी में जा कर के देखिए, लोग यही कहेंगे कि हाँ बीजेपी से है। चंद्रशेखर रावण के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए हैं। एक तरफ मायावती को बी टीम माना जा सकता है, लोगों का मानना है ये, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर के लिए भी लोग यही मान रहे हैं। आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर रावण आपके क्या मुद्दों को, आपके हक की बात आगे पहुंचाने के लिए कैपेबल है? जैसे कि कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं भी कोई भी आती है, किसी भी कास्ट पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दलितों के नेता, वो हर कास्ट के नेता हैं। जैसे मायावती हैं, वो खुल के नहीं आ रही हैं, उन्हें चाहे बीजेपी का दबाव हो, कुछ भी हो, पैसा हो, सिवाय कुछ पीछे लग जाए, ईडी लगा दो उनके पीछे, बीजेपी को पता नहीं है। चंद्रशेखर पढ़े लिखे एडवोकेट है, वो सबका सामना बखूबी कर लेते हैं। और आपको पता है दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई चाहिए तो वो लॉयर्स, वो किसी के आगे नहीं झुकता, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट सारे जज सब झुकते हैं। बस ये पावर है, अपना आप में उसे एटीट्यूड है बंदे को, जहाँ से खड़ा होगा वहाँ से जीतेगा। जहाँ से खड़ा होगा वहाँ से जीतेगा। अच्छा देखिए, आपने बोला कि पढ़े लिखे एक यूथ नेता हैं चंद्रशेखर। यूजीसी आया है, आपने सुना होगा, बड़ा बवाल चल रहा है। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के हक एक तरफ हैं और जनरल की तरफ एक तरफ है। मायावती ने अभी एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि ये कानून अच्छा है। मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगी, क्या ये कानून पूरी तरीके से अच्छा है? हाँ, पूरी तरह से अच्छा है। पूरी तरीके से अच्छा। आपको नहीं लगता कि इसमें दोनों तरफ के लिए हक की चीज़ें होनी चाहिए? हाँ पता मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में ये कास्ट का जो अदर कास्ट का जो होता है वो नहीं होगा ना। जैसे दलित के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके साथ कास्ट का भेदभाव नहीं होगा, ये इसलिए है। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये चीज़ें मिटा दें तो ठीक है, देश आगे बढ़ेगा। अगर इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे तो देश पीछे रह जाएगा। अदर कंट्रियों को देखो ना, कहाँ कोई कास्ट लेवल कुछ है, वहाँ भी तो कास्ट होते हैं, मगर नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं है, वो कितने ऊपर पहुँच रहे हैं, और हम देखो मंदिर मस्जिदों में उलझ रहे हैं। तो इसी बात पे मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, हमसे तो अच्छी जात है उन परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने यूजीसी का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि मायावती ने अभी यूजीसी को लेकर अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कानून सही है, जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। मैं जैसे आपसे एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक सवाल पूछना चाहूँगी, यूजीसी आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक है? जो अभी कानून आया है जिसमें ये बोला गया है कि बिना जांच पड़ताल के भी उस शख्स पे कंप्लेन हो सकती है जिसके खिलाफ अगर ये बोल दिया जाए कि इसने मेरे साथ गलत किया। देखिएगा, इस मामले में मेरे को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है। और हिंदुस्तान में जाति बाती तो रहेगी ही रहेगी, चाहे कोई कुछ कितना भी कर ले। बिना जाति के वो एक तरह से वो समझ लो सपना देखने वाली बात है, क्योंकि जितने भी चुनाव होते हैं उन सब में जाति पहले आ जाती है। जाति के दम पर ही राजनीति हो रही है। राजनीति बिल्कुल जाति के बलबूते पर राजनीति हो रही है। बस आप क्या कहना चाहेंगे, चंद्रशेखर या मायावती? देखो जी, चंद्रशेखर रावण ही होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हम तो उसी को चाहते हैं, वही जो है जाति का वो कार्य करना, ये तो ये सब चीज़ें तो यही चीज़ हमारे को चाहिए बस। और मैं उसे, आप चाहते हैं कि आपकी एक ताकत बने, आपकी एक आवाज़ बने। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहते हैं, चंद्रशेखर रावण। क्यों, अगर मैं एक रीज़न पूछूं क्यों हमें चाहिए? चाहिए, वो विश्वास करते हैं आप उन पे? चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे लोग विश्वास करते हैं, आप लोग बड़े यूथ लोग हैं। चंद्रशेखर या मायावती, किस पे विश्वास कर सकते हैं? किसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं? चंद्रशेखर जी को ज़्यादा पसंद करते हैं उसमें। चंद्रशेखर रावण की ऑडियंस भाई हमारे बीच में ज़्यादा है, और एक यूथ कैसे देश के लिए आगे आवाज़ बन सकता है, बात बन सकता है, ये मुझे आज यहाँ आके देखने को मिला है। मेरे साथ यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। चंद्रशेखर या मायावती? दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं। चंद्रशेखर और मायावती दोनों हमारे नेता हैं, खास नेता। किस पे ज़्यादा आप विश्वास करेंगे? दोनों पे करते हैं। दोनों पे करेंगे। हाँ। अगर किसी एक को वोट, तो हम एक को देते हैं, किसको देंगे? वो तो टाइम बताएगा ना किसको देंगे। अभी इलेक्शन हो जाए और चंद्रशेखर, देखिए अभी 2027 में इलेक्शन है यूपी में, दोनों नेता खड़े होंगे अपनी अपनी पार्टी के साथ। हमारी सरकार आएगी, देखिए वोट देने से तो आती है ना। मायावती की सरकार आएगी। मायावती को चाहती हैं आप? मैं तो दोनों को चाहती हूँ। दोनों, देखिए हाँ, आप तो वोट एक को देंगी ना। हाँ, रावण को भी देंगे। एक ही वोट, वोट तो एक ही होता है ना।
आपसे अगर पूछा जाए कि चलिए आज आप वोट दीजिए, हमें दोनों प्यारे हैं, दोनों प्यारे हैं। बिल्कुल दोनों प्यारे हैं, बिल्कुल खास कर। आप बताइए। अब बता तो दोनों प्यारे हैं पर वोट तो एक ही को देना, वोट तो एक ही को देना है। गठबंधन करेंगे दोनों और दोनों प्यारे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिनट और रावण चंद्रशेखर वे गठबंधन करेंगे और हमें दोनों प्यारे हैं। मायावती चंद्रशेखर गठबंधन करेंगे। अगर मायावती चंद्रशेखर गठबंधन कर लेते हैं तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ा धमाका होगा। आई एक्सपेक्ट होगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा कलयुग में लिखा हुआ। वैसे चंद्रशेखर को हम प्रधानमंत्री बनता देखेंगे, चंद्रशेखर को, क्योंकि वो युवा है और मायावती की हो चुकी है उम्र। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर, मायावती और कोई दलित का बड़ा नेता आपको लगता है इस वक्त किसी और पार्टी से है जो आपकी आवाज बन सकता है? नहीं नहीं, रावण। रावण, रावण क्लियर हो गया। गुड, एकदम बढ़िया, दम गुड, दमदार, उनके दमदार। कौन से काम आपको लगते हैं कि उसके सारे काम बढ़िया हैं। सारे काम बढ़िया हैं? और मायावती क्यों कमजोर पड़ रही है? उम्र हो गई बस इस वजह कोई कमजोर नहीं पड़ रही, वो भी सही है, वो भी कोई कमजोर नहीं है, मायावती भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। लेकिन चंद्रशेखर पे ज्यादा विश्वास है। आपको किस पे विश्वास है? आप लोगों ने तो मायावती का भी कार्यकाल देखा है, चंद्रशेखर का भी कार्यकाल आप देख रहे हैं। आज जो यूपी में काम हुआ है अभी तक, वो सब मायावती की देन है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, पूरे यूपी के अंदर उसके बाद में एक भी सड़कें नई बनी हैं जो मायावती के राज में बनी थी। तो आप कैसे कह सकते हैं इस बारे में, किस तरीके से कह सकते हैं? तो मायावती तो पूरी हकदार है। यदि उन पार्टियों को छोड़ें हम, तो मायावती के अलावा कोई भी नहीं है जो सरकार नहीं बना सकती। तो मायावती हमारी पक्की दावेदार है। उसने तो पहले भी बनाई है। मायावती का इनका मानना है कि मायावती ने वक्त दिया है, समय दिया है, उम्र दिया है, तो उन पे इनका ज़्यादा विश्वास है। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, दोनों में से एक को तो जीतना ही पड़ेगा, मायावती को, क्योंकि वो थोड़ी पावरफुल है और पब्लिक की निगाहों में छाई भी है। यूपी के अंदर पब्लिक की निगाहों में छाई भी है वो, तो इसलिए उनका चांस है फुल। चंद्रशेखर भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा गठबंधन हो सकता है इनका। जी जी, गठबंधन की भी बात सामने आई है। आप लोग भी हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अभी चंद्रशेखर या मायावती, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा एक्टिव है इस समय आज़ाद चंद्रशेखर जो है समाज के लिए, ज़्यादा समाज के और सभी समाजों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और सभी समाज को लेके चल रहे हैं, चाहे वो क्या नाम है शर्मा समाज हो या दलित समाज हो और भी सभी समाजों के लिए, यादव समाज हो, सबके लिए बेचारा बढ़ चढ़ के हर जगह मौजूद हो रहे हैं और सबके लिए कार्य कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यूपी से आज़ाद चंद्रशेखर ही हमारा सीएम बन सके और अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा हमें। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है कि मायावती पिछले कुछ समय से दलितों के मुद्दों पर मुखर कर अपनी बात नहीं रख रही हैं? रख रही है, मगर अब पहले से थोड़ा कम हो गई है। मगर आज़ाद चंद्रशेखर जो है इस समय हर जगह हर ज़्यादा है, इस समय ज़्यादा एक्टिव है। चंद्रशेखर या मायावती, किसका नेतृत्व है आपको लगता है आने वाले टाइम में ज़्यादा मजबूत? जो काम करेगा पब्लिक उसको वोट दे देगी, जो काम कर रहा है पब्लिक उसको वोट दे देगी। फिर तो जो काम करेगा आप वो देख के वोट देंगे आगे जाके? बस ये तो सबके लिए होना चाहिए, मतलब हाँ, है ना? ये बताओ। अभी आपके मन में कोई एक चेहरा नहीं है? होगा तो जरूर एक चेहरा तो आपके मन में होगा। किसके मन में? आपके मन में जिसकी बातें, जिसका काम, जिसकी मुखर होना आपको लगता होगा ये आगे बढ़ सकता है। अरे हमने यूपी के अंदर पहले मंदिर था, उस मंदिर को यादवों को दे रखा था। अब वो मंदिर हमारे हक में आया है तो मंदिरों में 24 घंटे भंडारे चल रहा है। सच में आई, योगी ने हमें मंदिर दिया है कि पंडित जी तुम संभालो। पहले मंदिरों का पैसा बाहर जा रहा था, अब मंदिर का पैसा मंदिर में लग रहा है, विकास भी हो रहा है। समझ में 172 किलो सोना लग गया मंदिर के अंदर, फिर पब्लिक का पैसा है उसमें लग रहा है। समझ लो भंडारे चल रहे हैं, पहले वो खा के अपने अपने डकार जाते थे। तो ये है कि हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के अंदर लगे, काम में लगे, विकास चले। है? जो पैसा है उसके ब्याज में मंदिर बन गया, पैसा तो अभी वैसा ही रखा है। आपको क्या मालूम है? जैसे यहाँ पे बीजेपी वाले बोल रहे थे हर साल सिलेंडर मिलेगा, अभी तक तो कोई सिलेंडर फ्री आया नहीं है। जो कहते थे सिलेंडर मिलेगा, आप मुनमुन को देख लो, आदिवासी है लेकिन आज तक उसकी टीवी पे किसी ने फोटो देखी है तो बता दो। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जहाँ देखो मोदी जी, आज तक उसकी किसी ने फोटो देखी है या किसी चीज़ का उद्घाटन? द्रौपदी मुर्मू। हाँ,
आप बता दो किसी चीज़ का उद्घाटन करते देखा है? ये जहाँ पे भी जाओ कुछ भी नहीं है, देख लो। मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, बताओ। तो ये तो भेदभाव तो सब जगह ही हो रहा है, बड़े बड़े उस पे ही हो रहा है, तो क्या होगा छोटे वालों? मंदिर तो अखिलेश यादव के जाने पे भी धुलवा दिया गया था। एक मिडिल क्लास आदमी 1 लाख रुपए का लोन ले ले, उसके घर पे 100 आदमी आ जाएंगे। और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोन लेके निकाल दिए इन्होंने, पता नहीं पड़ा। बड़े बड़े करोड़पति भारत सरकार टैक्स लेके गए, वो निकल गए। और अभी एक मिडिल क्लास 1 लाख का लोन ले लो, उसके घर पे 10 चक्कर लगाएंगे। उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये सारे मोदी के चेले। एक बात तो मेरी भी सुन लो, मंदिर में और मस्जिद में क्या है बताओ, आप बताओ ना। क्या है मंदिर मस्जिद में? उनकी अपनी अपनी श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? भगवान बैठा तुम्हारे हृदय में, आगे समझ। हमारे हृदय में जो हम बोल रहे हैं ना, यही भगवान है। ये तो सब ढोंग बना के पंडितों ने खाने कमाने के, कि आगो पैसे कब दे जाओ और फ्री का खाओ, राशन मिल जा, फल मिल जा, दूध मिल जा और नगद पैसे मिल जा। ऐसे मजे कहाँ मिलेंगे? आगे समझ, यो बात है। आपकी बात में एक बड़ी बात तो है, लेकिन मुझे लगता है आपकी इस बात से बहुत सारे लोगों का दिल भी दुख सकता है। दुख जाने से दुख जाएगा तो हमारा बढ़िया रहना चाहिए। हमें दूसरे के दिल से के लेना, हमारा दिल बढ़िया रहना चाहिए, हमें दूसरे के दिल से के लेना। आए थे दुनिया में क्या करने, आए थे दुनिया में क्या करने और क्या कर बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी जात है उन परिंदों की, कभी मंदिर जा बैठे तो कभी मस्जिद जा बैठे। बहुत बढ़िया भाई, ये बात सब गलत है, सब ढोंगबाजी चल रहा है। कोई ढोंग से हम तो सच्चे आदमी है और सच्ची बोलेंगे। जो गर्दन कट जा सुसरी। एक बार जन्म नहीं लगता किसी से, एक बार जन्म लिया और एक ही बार मरना है, मर जा, मगर सच बोलेंगे। अब तो लोगों को लगता है कि वो खुलकर बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाया जाता है। आ जा, पहले उसी की गर्दन तारूं। हाँ, पहले उसे ही करूं मैं सीधा, जो हमें उठा के ले जा। कोई नहीं ले जाएगा। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सबका हक है बोलने का, यही तो संविधान ने हमको ताकत दी है। अरे बाबा साहब लिख के गए हैं, बाबा साहब लिख के गए हैं और उसके संविधान के पीछे पड़े सब, मगर नू ना पता बड़े जहरीले इंसान बैठे हैं, 7 फण के नाग। नू ना बेरा, उन्हें सारा बेरा पाट जाएगा। मोदी जी पसंद है? हमें तो सब पसंद है, जो सही काम करेगा वो पसंद है। मोदी जी हमारा दुश्मन है कोई? बढ़िया करेगा तो वो भी बढ़िया है। मोदी जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों से दिक्कत है आंटियों को, उन ढोंगियों से दिक्कत है जो मोदी को भी दबा रहे हैं, जो उस पर दबाव डाल रहे हैं, उनसे दिक्कत है। हाँ, उनसे दिक्कत है। मोदी बेचारा क्या करेगा? मोदी तो बेचारा अकेला आदमी है, उसे कोई भी दबा लो। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री भी देश के। लेकिन यहाँ मैं जो मुद्दे को लेकर आई थी वो था मायावती या चंद्रशेखर, कौन बड़ा नेतृत्व कर सकता है आगे जाके? दलितों की आवाज़, दलितों का चेहरा बन सकता है। लोगों की अलग अलग राय निकल कर आई है, लेकिन अगर मैं एक कंक्लूजन पर जाऊं तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर लोगों का विश्वास ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि यूथ है, कि यंग चेहरा है, इनकी बातों को मुखर तरीके से रख सकता है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, सारी पार्टियां साम दाम दंड भेद कहिए या पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं कि कैसे सत्ता में वापसी करें और अपनी एक सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए। एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उस पर नज़र होना बनता भी है, लाजमी भी है। लेकिन यहाँ आके मुझे काफ़ी सवालों के जवाब मिले। आप लोग इस जब वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग का क्या कहना है? अपनी राय मुखर होकर ज़रूर रखें, क्योंकि जनता जनार्दन की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।